अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिज़ मोहम्मद वक़ास फ़रीदी आपसे मुखातिब है। आपको गौहर पब्लिशर्स के प्लेटफार्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम गौहर इस्लामियात क्लास 2 के बाब दोम का चौथा सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे सबक का नाम है ईदैन और इस्लामी त्यौहार। इस सबक में आप जानेंगे कि ईद उल फितर रमज़ानुल मुबारक के बाद आती है और ये भी जानेंगे कि ईद उल अज़हा ज़िल हज के महीने में आती है। दीगर इस्लामी त्यौहारों के बारे में वाक़फ़ियत हासिल करेंगे इसी सबक में और ईदैन का मुख्तसर तारुफ भी बयान करने वाले बन जाएंगे। आप इस सबक को पढ़ने के बाद आगाज़ करते हैं अपने सबक का। सबसे पहले पढ़ते हैं ईद उल फितर के बारे में। अज़ीज़ तलबा, ईद उल फितर मुसलमानों की पहली ईद है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। ये ईद रमज़ानुल मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। मुसलमान ईद उल फितर के दिन सुबह सवेरे उठते हैं, गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। वो अपने बड़ों के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह या जामे मस्जिद जाते हैं। ईद की नमाज के लिए अज़ान और इकामत नहीं दी जाती है। 2 रकात नमाज ईद उल फितर बाजमात अदा की जाती है। नमाज के बाद इमाम साहिब खुतबा पढ़ते हैं जो खामोशी और अदब के साथ सुना जाता है। प्यारे बच्चों, मज़ीद जाने ईदैन के माना हैं 2 ईदें। ये लफ्ज़ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईद के माना हैं बार बार लौट कर आना और खुशी मनाना। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग आपस में गले मिलते और ईद मुबारक कहते हैं। बच्चे अपने बड़ों से ईदी लेकर बहुत खुश नज़र आते हैं। घर में मज़ेदार खाने बनाए जाते हैं जो सब शौक़ से खाते और हमसायों को भी भेजते हैं। गरीबों और मोहताजों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ईद की नमाज से पहले फितराना दिया जाता है। हर मुसलमान पर सदक़ातुल फ़ितर अदा करना वाजिब है और सदक़ातुल फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा करना सुन्नत है ताकि वो भी ईद के दिन अच्छे कपड़े पहने और खुश नज़र आएँ। अब हम पढ़ते हैं ईद उल अज़हा के बारे में। ईद उल अज़हा मुसलमानों की दूसरी ईद है। इसे बड़ी ईद भी कहते हैं। ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अज़ीम क़ुरबानी की याद दिलाती है। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हज्जा को मनाई जाती है। ईद उल अज़हा की नमाज भी ईद उल फितर की तरह 2 रकतें अदा की जाती हैं। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मुसलमान क़ुरबानी के जानवर ज़िबा करते हैं। क़ुरबानी का गोश्त गरीबों, मिस्कीनों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब में तकसीम करते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। ईदैन के अलावा हमारे मुल्क में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम, रबीउल अव्वल में आशूरा, मुहर्रम में शब बरात और शब मेराज भी नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाए जाते हैं। ये तमाम त्यौहार मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करते हैं। इनसे मुआशरे में मोहब्बत व प्यार की फ़िज़ा कायम होती है। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और इस्तिलाहात के मानी। सबसे पहला लफ्ज़ है ईदगाह, जिसका माना है जिस जगह ईद की नमाज पढ़ी जाती है। क़ुरबानी, इसका माना है ईद उल अज़हा के मौका पर जानवर ज़िबा करना। फितराना, इसका माना है ईद के दिन गरीब मुसलमानों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ख़ास मिक़दार में
دی گئی رقم۔ با جماعت اس کا معنی ہے جماعت کے ساتھ، جوش و خروش اس کا معنی ہے زور و شور، جذبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، آپ کے والدین کو، آپ کے اساتذہ کو عید الفطر، عید الاضحیٰ، ربیع الاول، شب برات اور شب معراج جیسے خوبصورت تہوار زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔